Good morning, student, and welcome to Top 20 Biology Foundation classes. और आज आपका रिवीजन वर्क ही रहेगा स्पेशली फॉर क्लास 10 एंड चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज जो डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडो मीन्स जनरली एज द ग्लैंड्स आर 3 टाइप: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। इंडो मीन्स डक्टलेस ग्लैंड। और यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड एक्सो मीन्स डक्ट प्रेजेंट ग्लैंड, वहाँ पे क्या होता है, एंजाइम। और मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। सपोज बोला जाए मिक्स ग्लैंड, तो मिक्स ग्लैंड मीन्स क्या होता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। So they are different endocrine glands present as the human body. Then as the 3 glands present as the human brain. First pituitary, pineal, hypothalamus. ये तीनों ग्लैंड्स पाई जाती है ह्यूमन ब्रेन में। पिट्यूटरी इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पार्ट्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। And pituitary gland releases the main hormone GH hormone. GH means growth hormones. तो यहाँ पे जो मेन हार्मोन्स है GH. GH means growth hormones. Suppose deficiency of GH hormone as a childhood condition, पर्सन क्या हो जाएगा, डॉफ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। और यदि इसकी एफिशिएंसी होती है GH हार्मोन की, तो पर्सन क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली टॉल। उसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मीन्स हार्मोन्स का जो लेवल है बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। यदि बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो रही है, और कम है तो प्रॉब्लम हो रही है। और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से: GH ग्रोथ हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH luteinizing hormone. These different hormones released as the pituitary glands. TSH thyroid stimulating hormone means TSH क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता। इसके ऊपर क्या होती है, पीनियल ग्लैंड्स। और पीनियल के इस साइड होती है आपकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स रिलीज एज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स and these hormones regulate the pituitary hormones. एक रेगुलेट किसको कर रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स को। अब यहाँ पे पाई जाती है नेक रीजन में थायराइड, यहाँ पे। और थायराइड के बैक कौन से होती है, पैराथायराइड। थायराइड की काउंटिंग क्या होती है, 2। और पैराथायराइड की काउंटिंग क्या होती है, 4। थायराइड ग्लैंड्स रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन्स। और आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। Suppose deficiency of iodine in our diet, the disease it is called goiter. यहाँ की ग्लैंड्स क्या हो जाती है, ये ग्लैंड्स स्वेलअप हो जाती है। कभी कभी इसका सिम्टम आपके फेस पे भी अपीयर होता है, बट जनरली जो इसका सिम्टम अपीयर होता है नेक में होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन अवर डाइट, द डिसीज इट इज कॉल्ड गोइटर। तो उसके बैक साइड क्या होती है, पैराथायराइड्स। Parathyroid glands release as the parathormones, and these hormones regulate the calcium level in human blood. तो थायरोक्सिन का इसके अलावा एक वर्क और भी है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देन यहाँ पे आएगी लीवर। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन्स होता है बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड्स बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे कोई डिफरेंस है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स लीवर एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स थायराइड्स। अब यहाँ पाया जाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या कर रहा है, शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा, बट ग्लूकेगॉन क्या करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता।
तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं दीज हार्मोन्स मेंटेन एज द शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में रेगुलेट करता है शुगर लेवल को। देन यहाँ पे एड्रीनल, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होती है, इन्हें बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, और एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रीनलाइन हार्मोन्स, and these gland it is also called glands of emergency. And why it is also called glands of emergency? Because hormones are regulated as the emergency condition. These glands maintain the heartbeat and blood pressure. बॉडी में जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करता है। देन एज द टेस्टिस, यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल बॉडी में, एंड ओवरी प्रेजेंट एज द फीमेल बॉडी, वहां पे होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो दीज आर डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट एज द ह्यूमन बॉडी एंड जनरली स्टडी एज द endocrinology, endocrine glands. Then as the one terms as the feedback mechanism. Feedback mechanism is it regulates the amount of hormones in our body. Means body में रेगुलेट करता है हार्मोन्स के लेवल को। हार्मोन्स का लेवल न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने काफी टॉपिक स्टडी कर चुके हैं आप लोग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंक्लूड नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंक्लूड न्यूरॉन्स। Neurons present different parts: dendrites, cell body, axon. Then as the synapse, the gap between two neurons. Then as the different type of stimulus. Then as the phototropism and tropism and nestic. Tropism, it is a directional movement in plants, and nestic, it is a unidirectional movement in plant. Then has a different type of tropic movement on the base of different type of stimulus, like as the light prati stimulus है phototropism, gravity geotropism, touch thigmotropism, chemical chemotropism. Then according to as the unidirectional movement nestic, and nestic are two types: photonestic and thigmonestic. Then you are study as the plant hormones or phytohormones. Plant hormones are different type: auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene. These are the different names of plant hormones, and plant hormones it are the necessary as the growth of plants. Then structure of human brain. Human brain has the divide 3 parts: forebrain, midbrain, hindbrain. And forebrain consists of cerebellum. It is the thinking part of brain. And hindbrain consists of 3 parts: pons, medulla, cerebellum. And cerebellum it maintains the posture and balance of the body. इसे बोलते हैं बैलेंसिंग पार्ट, cerebellum. अब यही इस चैप्टर में एक टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज सडन रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड. इसमें जो मेन कंट्रोल किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड, और जिस पर्पे में रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स अर्ज. अब यहाँ पे एक बार रिसेप्टर एंड इफेक्टर. रिसेप्टर मीन्स रिसीविंग मैसेज एंड इफेक्टर मीन्स इंक्लूड एज द मसल्स. डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर: गस्टेटरी रिसेप्टर, olfactory receptor. Gustatory receptor it detect taste, and olfactory receptor it detect smell. Okay student, और chapter first you are study as the life process, and life process include you are study different body system: digestion, respiration, transportation, and last excretion. Then is the one terms as the artificial kidney. It is also called hemodialysis. ओके, डायलिसिस फ्लूइड. तो यहाँ पे जो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड दोनों ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देन चैप्टर नंबर थर्ड, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, इंक्लूड यूर स्टडी एज द रिप्रोडक्शन एज द लोअर, देन एज द प्लांट, देन एज द हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, देन जेनेटिक्स, अवर एनवायरमेंट, एंड लास्ट एज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो आप लोग स्टडी करते रहिए, जहाँ डाउट है मैसेज कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे.
ओके गाइस, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए जिससे और लोगों को अपडेट मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।